हेलो और नमस्कार मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मिथटेक पर। अपने रहस्यमय कड़ियों के सिद्धांतों को उजागर करते हुए आज हम आ पहुँचे अपने नई कड़ी पर। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे शापित गांव के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। कहते हैं इस गांव में भूतों का निवास रहता है और पिछले कई सदियों से इस गांव को भूतों ने घेर रखा है। हाँ जी दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। मैं जिस गांव की बात कर रहा हूँ उस गांव का नाम है कुलधरा। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 11वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह, जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव पर काफ़ी सख्ती से पेश आता था। इस कारण सभी ग्रामवासी लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए। साथ ही श्राप देकर भी चले गए कि इस कारण यह शापित गांव भी कहलाता है। यह गांव अभी भी भूतिया गांव कहलाता है, लेकिन अभी राज्य सरकार ने इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया है। इस कारण यह रोजाना हजारों की संख्या में देश एवं विदेश से पर्यटक आते हैं। गांव में लगभग 400 खंडहर घर देखे जा सकते हैं, जिसमें वर्तमान में कोई नहीं रहता, किंतु किंवदंतियों के अनुसार यहाँ भूत रहते हैं। लक्ष्मी चंद द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ तवारीख ए जैसलमेर में लिखा गया है कि पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, जबकि रेवजी के मुताबिक यहाँ 16वीं से 17वीं शताब्दी में कुलधरा गांव में लगभग 1477 लोग रहते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टोड के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1617 ईस्वी में कुल 600 ही थी, जिसमें 200 परिवार थे। वहाँ काफ़ी अन्य देवाली अभिलेख आदि हैं। ये अभिलेख पालीवाल शब्द का उल्लेख नहीं करते। ये अभिलेख यहाँ के निवासियों को ब्राह्मण बताता है। काफ़ी अभिलेख इन निवासियों को कुलधर या कलधर जाति का बताते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पालीवाल ब्राह्मणों में कुलधर एक जाति समूह था और इन्हीं के नाम पर गांव का नाम पड़ा। कुछ अभिलेख इन निवासियों के जाति और गोत्र का भी उल्लेख करते हैं। अन्य जातियाँ जिनका अभिलेख में उल्लेख है वे हैं हरजल, हरजलू, हरजुलुनी, मुगदल, जिसूतिया, लोहार्थी, लहठी, लखर, सहारन, जग, कलसर और महाजलार। गोत्र जिनका उल्लेख वे हैं असमर, सुतधाना, गरगवी और गागो। एक अभिलेख गोनाली के रूप में एक ब्राह्मण के कुल का उल्लेख करता है। पालीवाल ब्राह्मण के अलावा एक अभिलेख 2 सूत्रधार का उल्लेख करता है, जिनका नाम धनमग और सुजो गोपालना है। ये अभिलेख दर्शाते हैं कि ब्राह्मण निवासी ब्राह्मण समाज में ही शादी करते थे, जबकि जातियाँ दूसरे गोत्र में विवाह करते थे। कुलधरा गांव के धर्म को जानते हैं तो लोग वैष्णव धर्म के थे। इस गांव का मुख्य मंदिर विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी का है। हालांकि ज़्यादातर मूर्तियां गणेश जी की भी हैं, जो प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित हैं। गांव के लोग विष्णु, महिषासुर मर्दिनी और गणेश जी के अलावा बैल और स्थानीय घोड़े पर सवार देवता की भी पूजा करते थे। इन लोगों के वेशभूषा कुलधरा गांव के लोग, जिसमें पुरुष लोग मुगलिया अंदाज की पगड़ी अथवा साफा पहनते थे, जबकि पजामा भी पहनते थे। साथ ही कमर पर कमरबंद बांधते थे। इनके अलावा कंधे पर अंगरखा, जिसे रूमाल भी कहा सकते हैं, भी रखते थे। पुरुष लोग इन सब के अलावा गले में कुछ हार भी पहनते थे। महिला मुख्यतः लहंगे पहनती थीं, जबकि अंगरखा ये महिलाएं भी रखती थीं। साथ ही में गले में कुछ हार भी पहना करती थीं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पानी की समस्या के कारण लोग गांव छोड़कर नहीं गए, बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार के कारण गए थे। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर काफ़ी लोग संख्या में रहते थे, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर पुत्री थी। यह बात कुलधरा गाँव से बाहर नहीं निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुँची। जब इसका पता सलीम को चला तो वह सुंदर कन्या का रूप मोहित हो गया। इस कारण उसने गांव वालों पर दबाव बनाने लगा। सलीम सिंह चाहता था कि वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे। ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े। इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला लिया कि हम लोग रातों रात यह गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा यह गांव की कन्या से शादी कर लेगा। फिर एक रात सभी गांव वाले पूरा गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। लोगों का कहना है कि ये गांव वाले जाते जाते यह भी श्राप देकर गए थे कि यहाँ पर कोई नहीं बस पाएगा। इसलिए वर्तमान में राजस्थान के जैसलमेर का गांव है, जिसे शापित कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे ही भारत के रहस्यमय सिद्धांतों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।